नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है और ये जानकारी संबंधित है उत्तर प्रदेश में पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर। उत्तर प्रदेश में 90,000 शिक्षक भर्ती 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ अगर बात की जाए भर्ती की एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम डेट के साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीईटी के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं इसके बारे में भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यूपी टीजीटी विजिटी हो या हो 30,000 नई टीजीटी विजिटी शिक्षक भर्ती, इन तीनों की जानकारी एक एक करके हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी विजिटी के साथ साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी देखने के लिए मिली थी कि हाल ही में टीजीटी विजिटी को लेकर 2022 की जो परीक्षा है, इसके अलावा नई टीजीटी विजिटी भर्ती जिसको लेकर रिक्त पदों का डाटा जारी किया गया है। इसके अलावा 90,000 नई शिक्षक भर्ती के साथ ही हम बात करें यूपी टीईटी के एग्ज़ाम को लेकर। देखो, एक बात तो है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए जब कुछ होता है तो दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्तियों के लिए कहीं ना कहीं उम्र दराज हो जाते हैं, निकल जाती हैं उम्रें, लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं होते। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इसी को लेकर जानकारी निकल कर सामने आ गई है। अगर बात की जाए 90,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिल जाती है कि आपकी जो भर्ती के संबंध में परीक्षा है 1 to 5 की हो या 6 to 8 की, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसके बारे तक की जानकारी निकल कर आ गई है। क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन आए हैं, तब से कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों को लेकर बयानबाजी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपने नोट किया भी होगा, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से विधानसभा में भी काफ़ी कुछ कहा गया। उन्होंने ये कहा कि जो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से नए चेयरमैन लेकर के आए, वो इसीलिए लेकर के आए कि भर्तियों को लेकर हम कोशिश करेंगे कि कोई भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार ना हो, और इसी को रोकने के लिए उन्होंने पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार को कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। तो अब दावे और वादे तो बहुत सारे चल रहे हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन ये दावे और वादे अब जब तक आप सभी के सामने पूरे नहीं हो जाते, छात्रों की मनोकामना तो तभी पूरी होगी ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो खुशखबरी 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के बारे में। और टीजीटी पीजीटी के जो 2022 के अभ्यर्थी हैं, जिनकी परीक्षा काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है। और नई भर्ती के बारे में तो कई मैंने आपको सुबह भी बताया था, और कल भी आपने देखा विधानसभा के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली है। अब इन तीनों पे एक एक करके बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और है। अगर आप में से किसी का एलटीगेट का एग्ज़ाम अभी भी होने वाला है आने वाली तारीखों पे, तो आपके लिए खुशखबरी है कि हमने जीके जीएस का जो कोर्स लॉन्च किया था, उसमें आप सभी के लिए 95% क्वेश्चंस इसी में से देखने के लिए मिले हैं। तो फिर आप क्यों दूर हैं, अभी भी समय है आपके लिए तैयारी करने के लिए। 7986240121 पे व्हाट्सएप करें, उसके बाद पेमेंट करें, पेमेंट के बाद परचेज़ कर लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसमें आपको 40,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 1 लाइन है, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें और परचेस कर लें। ये ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्म में होगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे। अगर बात की जाए मुद्दे को लेकर, यूपी टीईटी के बारे में अगर बात की जाए, एग्ज़ाम डेट को लेकर एक जानकारी निकल के आई थी। मैं आपको दो दिखाऊंगा। पहली जानकारी तो ये आपको देखने के लिए मिल रही होगी, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डिसाइड किया था कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो 17-18 मई को करवाई जाएगी। 17-18 मई सुनने में लगेगा अभी बहुत समय है, ये समय तो है नो डाउट, 5 महीने का समय है, लेकिन एक साथ तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा समय तो हमें देना ही पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया कर्मचारी या कोई भी चेयरमैन बन जाए, थोड़ा समय तो लगेगा। तो फिलहाल के लिए उन सभी के लिए जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, संभावित तौर पर 17-18 मई है, उसमें कोई संशय नहीं है कि इसी तारीख पे परीक्षा हो जाएगी। दूसरी जो तारीख है सुपर टीईटी को लेकर, 5 सितंबर आप सभी के सामने है।
5 की जगह 15 हो सकती है, लेकिन हाँ हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या नई शिक्षक भर्ती आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर रास्ते खुलने लगे हैं। 1-5 में आपने हाल ही में देखा, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर पहली बार जानकारी दी है कि 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकृत पदों को दिखाया और 4,38,000 को दिखाया। बाकी के 1.5 लाख के बारे में उन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट किया कि हाँ पद तो खाली हैं। पहली बार 8-9 सालों में किसी शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि पद खाली हैं। भर्ती देना न देना वो बात का बात है, पदों को स्वीकार करना एक मेन बात है। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखने के लिए मिली कि उन्होंने कंसीडर किया है। कंसीडर करने के बाद अगला जो पॉइंट देखने के लिए मिल रहा था कि भाई भर्ती को लेकर विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, अब ये ऑफिशियल कब तक आएंगे। तो इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्दी एक परीक्षा कैलेंडर बनाने जा रहा है, आपको बताया भी गया था। और इसके बारे में आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे भी आपको समाचार पत्रों में भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो यूपी-टीईटी की परीक्षा है वो 17-18 मई को आयोजित हो सकती है ना। व्हाट्सएप सोशल मीडिया के बाद समाचार पत्रों में भी संभावित तौर पे आया। हाँ, अब आप कहेंगे ऑफिशियल नहीं है, तो ऑफिशियल आने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इंतज़ार? उसकी वजह है, लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठकों को लेकर जो नया कैलेंडर बनाया जाएगा, उसके लिए उनका कहना ये है कि आने वाली बैठकों में इसको लेकर हम काम करेंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक बार जैसे ही विंटर वेकेशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं इसके संबंध में एक बार फिर से बैठक होगी और बैठक के बाद डिसाइड किया जाएगा किन तारीखों में परीक्षा होगी। लेकिन संभावित जो तारीखें वो यही देखने के लिए मिल रही हैं। ये तो बात होगी 1-5 के बारे में। प्राइमरी को लेकर 6-8 की भर्ती भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि 6-8 के अंदर ही बड़ी संख्या में पद खाली हैं और अभ्यर्थी याचिका दाखिल करके मांग भी कर रहे हैं कि इन पदों को भी भरा जाए। तो 1-5, 6-8 और यूपी-टीईटी के अलावा अगर बात की जाए तो एक और बड़ा सवाल था, वो था टीजीटी-बीजीटी को लेकर कि टीजीटी-बीजीटी की जो परीक्षा वो कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। टीजीटी-बीजीटी को लेकर भी आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो कब तक हो सकती है। टीजीटी-बीजीटी की परीक्षा के बारे में 2 चीज़ें पूरे तरीके से स्पष्ट हैं कि ये जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, यूपी टेट से पहले ही आपकी परीक्षा हो सकती है ना। तो आप मान करके चलें कि मार्च या अप्रैल के अंदर आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तारीखों को लेकर डिसीजन कुछ समय के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी कंफर्म है कि टीजीटी-बीजीटी की एग्ज़ाम डेट ये रह सकती है। तो नई टीजीटी-बीजीटी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है फिर वो आपका इसके बाद जारी होगा, या उससे पहले भी आ गया तभी परीक्षा बाद में ही होगी। तो अभी भी समय है कि आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। 2026 का साल जिस हिसाब से लग रहा है बहुत कुछ नया लेकर के आने वाला है, बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। और अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो नौकरी दूर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।